नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 और आज की क्लास में बात करेंगे सेव गिफ्ट स्टाइल के बारे में। सेव कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते, किस तरीके से वहां पे कलर बदल सकते, किस तरीके से उसकी आउटलाइन यानी कि बॉर्डर को बदल सकते, किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप स्पेस से। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक एक करके सीखने वाले हैं। तो आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इससे पिछली क्लास में हमने कुछ सेव बनाना और सेव के ऊपर नाम लिखना सीखा। आज के क्लास में बात करेंगे सेव किस टाइम। तो यहाँ पे जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं सेव पर। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाएं ये होता है सेव स्टाइल ग्रुप। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं या फिर आप सेव फील में यहाँ पे कस्टम कलर कोई आउटलाइन कलर, सेव में इफेक्ट आप शैडो देना, रिफ्लेक्शन, ये सारे ऑप्शन भी आपको मिले। तो सबसे पहले अगर आपको इसका कलर बदलना तो इस सेव को मैंने मान लेते हैं सेलेक्ट किया। उसके बाद ये बने बनाए कुछ इफेक्ट होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं, जैसे इसमें कलर फिल कर दिया, ये हमने सेव सेलेक्ट किया। अब इसमें जिस भी सेव स्टाइल पे पॉइंटर ले जा रहे हैं उसका कलर उस सेव में फिल होके दिखाई पड़ रहा है कि कैसा लगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको ट्रांसपेरेंट यानी बगैर कलर का सेव रखना है तो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंट या फिर आप यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार कोई कलर चुन, मान लेते हैं यहाँ पे हमने ये कलर चुना, इस सेव को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने ये वाला कलर, उसके बाद ये सेव हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो व्हाइट चुन सकते हैं या फिर इनमें से अगर कोई अच्छा लगता है तो इस तरीके से। तो बात हो गई कि जो प्रीसेट पहले से बने होते हैं जो स्टाइल, उनका आप उपयोग करें। लेकिन अब अगर आपको लगता है कि भाई इनमें से नहीं तो यहाँ पे कुछ फाइलें होती है कि आपको इनमें से कैसा रखना है वो कलर। लेकिन अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं और आपको लगता है भाई ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका आउटलाइन जो है थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, आउटलाइन का कलर दूसरा होना चाहिए, तो ये आप एक एक करके भी सेट करें। तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए आ जाते हैं सेव फील में और सेव फील में आपको कौन सा कलर फिल करना है उस पे आपको केवल पॉइंटर ले जाना और आपको उसका प्रीव्यू सेलेक्ट किए हुए सेव में दिखेगा कि किस तरीके से वो कलर फिल होने के बाद मान लेते ये कलर फिल करते तो इस तरह। अब अगर आपको लगता है भाई इनमें से कलर मुझे नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पे जाइए मोर फिल कलर, यहाँ पे आप अपना खुद का कलर बना सकते। यहाँ पे इसका लाइट वर्जन चाहिए, डार्क या आप सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए तो वो कलर फिल हो। अब अगर आपको लगता है भाई इसके अंदर मुझे पिक्चर कोई फिल करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर चुनिए, तो यहाँ पे क्या है आपको पिक्चर पे क्लिक करना। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे अब ये पूछ रहा है पिक्चर आपकी कहाँ पे है जो इसमें आप फिल कर। तो मान लेते हैं अगर आपके कंप्यूटर में है तो फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको स्टॉक इमेज पे लेना चाहते तो स्टॉक इमेज, ऑनलाइन पिक्चर, फ्रॉम आई। तो फिलहाल हम लोकल कंप्यूटर पे पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं और ये वाली पिक्चर चाहते तो ये हमने पिक्चर सेलेक्ट। अब देख रहे हैं ये पिक्चर यहाँ पे फिल हो, तो देख सकते हैं इसके अंदर ये पिक्चर फिल हो गई। लेकिन अब हम ये चाहते भाई यहाँ पे आंखें आ जाएं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट टैब पे, पिक्चर फॉर्मेट टैब और यहाँ पे क्रॉप पे। उसके बाद इस पिक्चर को आप इस तरीके से मूव कीजिए। आप जब सही पोजीशन पे पहुंच जाएं उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए तो हमारा पिक्चर जो है वो यहाँ पे उसका पोजीशन चेंज। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर कोई पिक्चर भी फिल कर। अब मान लेते हैं यहाँ पे पिक्चर की जगह पे दो कलर फिल करने तो यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाइए। अब अगर मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार आप कलर देकर बना सकते। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मुझे इसकी जगह पे कोई दूसरा कलर चाहिए, यहाँ पे मान लेते हैं ये कलर चाहिए तो ये आ गया। इसकी जगह पे मुझे मान लेते हैं येलो चाहिए तो यहाँ भी येलो ले लेंगे तो ये आ गया। इसकी जगह पे मुझे ब्लैक चाहिए तो यहाँ पे ब्लैक। तो इस तरीके से आप कलर देकर उसका टाइप भी चेंज कर सकते, जैसा आपको टाइप अच्छा लगे उस टाइप को आप। तो यहाँ पे आप अपने पेज में एक से अधिक कलर, उसके बाद आप यहाँ पे टेक्सचर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ टेक्सचर मिलते हैं, जैसे ये वाला अच्छा लगता है तो इसे आप सही कर, या फिर आपको और टेक्सचर चाहिए तो यहाँ पे मोर टेक्सचर पे जाइए और उसके बाद इनमें पे आप कोई टेक्सचर चुन सकते हैं या फिर आप यहाँ पे आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप वहाँ पे भी इंसर्ट करके इसमें फिल। तो ये तो बात हो गई इसके अंदर हमें कलर अगर फिल करना है तो कैसे करें। तो बहुत ही सरल है, यहाँ पे जाएंगे फील्ड में आपको कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर जो भी चाहिए उसे सेलेक्ट कीजिए, उसमें फिल। अब बात करते हैं इसके आउटलाइन। तो आउटलाइन के लिए यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन पे जाएंगे, कौन सा कलर आपको चाहिए
मान लेते हैं मुझे ब्लैक चाहिए तो ब्लैक सिलेक्ट कर, लेकिन अभी आपको ब्लैक कलर बहुत ही हल्का सा क्यों, क्योंकि इसकी जो मोटाई है बहुत ही कम। तो हम क्या चाहते हैं भाई, इसकी मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने मोटाई बढ़ा दी। तो कुछ इस तरीके से। अब अगर हम इसका कलर बदलते येलो करते तो कैसा दिखेगा, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे हम इसका कलर रेड करते तो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, आप अपने आउटलाइन को, उसके साइज को, उसके कलर को, सारा कुछ आप बदल। अब अगर आपको आउटलाइन का स्टाइल कुछ इस तरीके से चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा, तो ये भी आप चुन सकते। अब अगर आपको डैश डैश में चाहिए तो ये भी आप चुन सकते हैं, पॉइंट में, इस तरीके से। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई। अब कई बार क्या होता है, कई बार जब हम शेप बनाते तो वहां पे मुझे आउटलाइन की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर वहां पे मुझे आउटलाइन अच्छी नहीं लगती, आउटलाइन नहीं चाहिए, तो वहां पे अगर आपको आउटलाइन हटानी है तो आप नो आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिए, तो आउटलाइन हमारी हट। अब अगर आपको दोबारा पे आउटलाइन लानी है तो फिर से शेप को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आउटलाइन में जाइए, जो भी कलर, जो भी साइज, जो भी स्टाइल आपको रखना है उससे चुनिए, ओके कर दीजिए और वहां पे आउटलाइन हमारी अप्लाई। तो ये तो बात हो गई कि कैसे आप आउटलाइन वगैरह ला सकते हैं शेप के अंदर कलर वगैरह। अब बात करते हैं यहाँ पे शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट में क्या है, कई सारे यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम इन शेप को हटा देते हैं ताकि हमें अच्छे से इफेक्ट दिख सके। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी सेलेक्ट करके डिलीट कर और इस शेप को पकड़ के यहाँ पे इस शेप को लाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेप इफेक्ट में जाइए। अगर आपको फाइडो आउटर यानी बाहर की तरफ चाहिए तो यहाँ पे आप कोई भी फाइडो जो भी आपको अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं फाइडो हल्का सा दिख रहा है। अब अगर आप अंदर फाइडो रखना चाहते हैं तो आप इनर फाइडो में कोई भी आप चुन सकते हैं, जैसे इस तरीके इनर फाइडो चुन सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट भी दे सकते हैं फाइडो। अब अगर आपको और भी फाइडो के आपन चाहिए तो आप यहाँ पे जाकर भी सेट कर। ये हमने पिक्चर में भी अच्छे से देखा था, तो यहाँ पे बार बार उसे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको कोई फाइडो नहीं चाहिए, वो फाइडो पे क्लिक करें। रिफ्लेक्शन आपको चाहिए यानी परछाई, तो आप इस तरीके से दे सकते। फ्लो देना है तो आप इस तरीके से फ्लो भी दे। ये भी हमने पिक्चर फॉर्मेट में देखा था। और यहाँ पे 3D में आपको रखना है, 3D स्टाइल देना है, तो ये भी सारा कुछ आता है। ये सारे ऑप्शन जो थे इफेक्ट के, ये जो पिक्चर इफेक्ट है उसी तरीके से यहाँ पे शेप इफेक्ट ही दिखते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से सारे ऑप्शन को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपका भी समय नष्ट होगा और हमारा भी समय नष्ट होगा। इसलिए आप अगर पिक्चर फॉर्मेट वाली क्लास नहीं देखें तो उससे आप अवश्य देखें, ये सारे आपको वहाँ पे कवर करा है। अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आपको पता होगा कि ये सारे ऑप्शन कैसे और क्या है। अब आपको इनकी प्रैक्टिस होगा। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।